Good morning. So moving further on speed distance time, we will take a very interesting question and very important indeed. A question of linear race. एक बहुत अच्छा सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल. पहले हम लोग समझेंगे लीनियर रेस क्या होता है और लीनियर रेस में मिनिमम पार्टिसिपेंट्स कितने होते हैं. बहुत बेसिक सवाल है लेकिन एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. मान लो दो लोग रेस करना शुरू किए. फाइन, दिस इज द एंड पॉइंट, दिस इज द स्टार्ट पॉइंट. फाइन, ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेते हैं. तो लीनियर रेस में कम से कम दो पार्टिसिपेंट होते हैं और जो ट्रैक होता है वो सीधी रेखा में होता है. सर्कुलर रेस में वो ट्रैक सर्कुलर होता है. ओके, अब रेस को डिफाइन दो टर्म करता है, ध्यान से समझेंगे आप. आइदर रेस को टाइम डिफाइन करता है या रेस को डिस्टेंस डिफाइन करता है. अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप अगर कोई करंट स्पोर्ट्स वाले न्यूज़ में देखते होंगे, कोई रेस की बात करें तो आप ये देखते होंगे कि ए ने बी को कुछ सेकंड से हरा दिया, मतलब समय. या फिर आप देखते होंगे ए ने बी को कुछ मीटर से हरा दिया, मतलब डिस्टेंस. तो इन शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, तो इसमें रीज़न बिहाइंड कि जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो करीब करीब एक ही समय पर पहुंचते हैं. तो वहाँ पर हम लोग टाइम को फैक्टर मानकर चलते हैं और कहते हैं कि ए ने बी को कुछ सेकंड से हरा दिया. लेकिन जब लंबे रेस होते हैं, किलोमीटर या मैराथन रेसेस में, तो वहाँ पर फासला बहुत ज़्यादा होता है आपके कंटेस्टेंट्स के बीच में. फाइन, तो वहाँ पर हम लोग डिस्टेंस को भी यूज़ करते हैं और कहते हैं ए ने बी को कुछ मीटर से हरा दिया. अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि ए मान लो यहाँ पर पहुँच गया, फाइन, और बी पहुँचा लेकिन आफ्टर टी सेकेंड्स. तो हम ये कहेंगे कि ए ने बी को टी सेकेंड से हरा दिया. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा बेहतर समझ आएगा. मान लो ए पहुँच गया और 7 सेकेंड के बाद बी पहुँच गया, तो हम ये कहेंगे कि ए ने बी को 7 सेकेंड से हरा दिया. अच्छा, जब ए पहुँचा तो बी कहीं यहाँ पर होगा तभी तो वो हारा है. लेट अस सपोज ये 28 मीटर है, तो ये भी कहा जा सकता है कि ए ने बी को 28 मीटर से हरा दिया. इसका अर्थ ये हुआ जब ए यहाँ पर पहुँच गया उस वक्त बी यहाँ पर है और बी 28 मीटर पीछे है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए ने बी को 28 मीटर से हरा दिया. अब 7 सेकंड के बाद अगर वो पहुँच गया, बी भी यहाँ पर पहुँच गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए ने बी को 7 सेकंड से हरा दिया. मतलब रेस को डिफाइन या तो टाइम करता है या फिर डिस्टेंस करता है. एनीवेज, अब आप देखेंगे इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम लोग ले लें तो देर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और क्विकर मैथ्स का बड़ा अच्छा सवाल है ये. मान लो कहता है इन अ ट्रैक, लेट अस स्पेसिफाई, इन अ लीनियर ट्रैक ऑफ 100 मीटर्स ए बीट्स बी बाय, लेट अस सपोज 7 सेकेंड, जो बात कर रहे थे हम लोग, और 28 मीटर्स. फाइंड. क्वेश्चन हम अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस जो इसी स्टेटमेंट से बन सकता है. खैर, विजुअलाइज करते हैं, बहुत आसान है. 100 मीटर का ट्रैक, दो कंटेस्टेंट ए और बी. फाइन, कहता है ए यहां पर पहुंच गया, उस वक्त बी यहां पर है और ये फासला है 28 मीटर का. आप ध्यान से देख लें, ए बीट्स बी बाई 28 मीटर. लेकिन बी फिर यहां पर पहुंचा आफ्टर 7 सेकेंड्स, बी रीच्ड. तब तो हम ये कहेंगे कि ए ने बी को 7 सेकेंड से हरा दिया. तो क्या आपको ये विजुअलाइज करने के बाद खुद नहीं रियलाइजेशन हो रहा है कि बी को इस 28 मीटर दूरी तय करने में 7 सेकेंड लगा? तो देखो ये कितना खूबसूरत सवाल बन गया. फाइंड स्पीड ऑफ बी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो हम कहेंगे 28/7 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड. हार्डली 5 से 7 सेकंड का सवाल है, कुछ भी नहीं करना है. 28 मीटर 7 सेकंड में बी भागा, मतलब बी की चाल हो गई 4 मीटर प्रति सेकंड. अच्छा, अगर बी की चाल है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो क्या आपसे पूछा जा सकता है टाइम ऑफ बी, आखिर में बी को कितना समय लगा होगा? तो आप बोलोगे सर 100 मीटर का ट्रैक है, 4 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 25 सेकंड लगा होगा. तो टाइम ऑफ बी ओवर द रेस,
मतलब रेस को कंप्लीट करने में बी को कितना समय लगा होगा, तो 25 सेकंड लगा होगा। बड़ा आसान सा चीज़ है। अगले स्टेप में ये भी बन सकता है, मतलब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट इस सवाल को बनाने के लिए देयर इज़ अ प्री रिक्विजिट कि आप पहले ये सॉल्व करो। अच्छा एनीवेज, अगर बी को समय लगा है 25 सेकंड, तो आपसे पूछा जाए बताओ एज टाइम ओवर द रेस, ए को कितना समय लगा। फाइन, तो आप बोलोगे कि सर ए को इससे 7 सेकंड कम लगेगा क्योंकि पहले पहुंच चुका है, बी तो 7 सेकंड बाद आ रहा है, मतलब उसको 18 सेकंड लग रहा होगा। फाइन, अब तीसरा सवाल बन गया इसी स्टेटमेंट पे। फाइन, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बताओ ए का स्पीड क्या है। ए का स्पीड, तो आप बोलोगे 100 मीटर का ट्रैक 18 सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 18 कटेगा, 5 से गया 20 बार, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको दिख रहा होगा कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हम लोग कितने मल्टीपल क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर लीनियर रेस। एनीवेज, हम लोग रेस, लीनियर रेस पर एक और बड़ा अच्छा सवाल देखेंगे। थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल सा सिचुएशन है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, खास तौर पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। ओके, अब यहां पर बात एक टर्म की बात होगी, स्टार्ट। मतलब ए ने बी को कुछ शुरुआत, स्टार्ट दे दिया। अब ये बेसिकली वैसे रेस में किया जाता है जब एक कोई ओवर कॉन्फिडेंट कंटेस्टेंट एक लेस कॉन्फिडेंट के साथ रेस करता हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर किसी बच्चे के साथ रेस करते हो तो आप कहते हो कि तुम थोड़ा आगे से भागो, हम यहाँ से भागेंगे। फाइन, तो आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जीत जाओगे। तो उसी तरह का एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, कोशिश करेंगे समझने का। सवाल करता है, इन अ लीनियर रेस ऑफ 100 मीटर्स ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ, let us suppose 8 meters and beats B by 8 seconds. Let us suppose if speed of A is 5 kilometer per hour, find speed of B. विजुअलाइज करते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर का ट्रैक है, ए यहाँ, बी यहाँ। फाइन, ए ने बी को कहा कि तुम यहाँ से मत भागो, तुम यहाँ से भागो, ये है 8 मीटर, क्योंकि ए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। ए ने उसको शुरुआत दे दिया, बोला तुम 8 मीटर आगे से भागो, और फिर भी ए जीत गया। कितने सेकंड से जीता? 8 सेकंड से जीता है। ए 1/8 सेकेंड्स। फाइन, कुछ नहीं करना है, आप देखेंगे कि लॉजिक से ही इस क्वेश्चन को हार्डली 15 से 20 सेकंड में बनाया जा सकता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फाइन, आई होप आप जान रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, तो क्या 5 किलोमीटर पर आवर आपको बता रहा है 25/18 मीटर पर सेकंड? कुछ नहीं किए हैं हम, 5 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। दैट्स ऑल, यहीं पर सवाल बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। क्या इसका इंटरप्रिटेशन है कि 25 मीटर भागने में लगा 18 सेकंड? बात किसकी हो रही है? ए की। तो जरा बताओ 100 मीटर भागने में कितना सेकंड लगा होगा? यूनिटरी मेथड है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। 25 मीटर 18 सेकंड, तो 100 मीटर 72 सेकंड। तो 72 सेकंड में कौन पहुंचा है? ए। उसके 8 सेकंड बाद कौन पहुंचा है? बी। मतलब बी को समय कितना लगा? 72 में 8 जोड़ दिए, मतलब 80 सेकंड। और बी का ट्रैक कितने मीटर का है? 92 मीटर्स। और बी को समय कितना लगा? 72 सेकंड लगा था ए को, उसके 8 सेकंड बाद बी पहुंचा है, मतलब उसको लगा है 80 सेकंड। दैट्स ऑल, दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइन, एग्जाम में जब ऑप्शन आया था वो ऐसा ही कुछ था, 1.15 के आसपास कुछ ऑप्शन था। आप इसको कैंसिल आउट करोगे वैसा ही कुछ आएगा। फाइन, तो 1.15 मीटर पर सेकंड। फाइन, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको लॉजिक से ही बना सकते हो, हार्डली 10 से 12 सेकंड लगेगा। एक केवल यूनिट कन्वर्जन था यहाँ पर। 5 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके 25/18 मीटर पर सेकंड कर दिया, और उसके बाद बताया कि 25 मीटर भागने में लगता है 18 सेकंड, तो 100 मीटर भागने में लगेगा 72 सेकंड। फाइन,
दैट्स ऑल, कुछ तो करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर लीनियर रेस। फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।